हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। जावा के ट्यूटोरियल वीडियो में आज हम लोग एरे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जावा में एरे थोड़ा सा अलग ढंग से बनाया जाता है। अगर आपने सी और सी प्लस प्लस में एरे पढ़ा होगा, कंसेप्ट तो वही है एरे का। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे का कंसेप्ट वही होता है, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा सा, तौर तरीका, लिखने का सिंटेक्स भी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। देखिए, कंसेप्ट तो वही है कि एरे सिमिलर टाइप के डाटा एलिमेंट को स्टोर करता है, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे भी है। एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ऑफ सेम टाइप। इसे होमोजेनियस टाइप भी बोलते हैं, मतलब सेम तरह का डाटा आइटम को ही स्टोर करेगा। अगर आपका इंटीजर टाइप एरे है तो केवल इंटीजर डाटा को स्टोर करेगा, फ्लोट को स्टोर नहीं करेगा। बनाते कैसे हैं, मतलब उनका सिंटेक्स देखते हैं। तो देखिए, डिक्लेरेशन, जब हम डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशन का सिंटेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन, एक तरह से देखा जाए तो 3 स्टेप में एरे आपका कंप्लीट होता है। 3 स्टेप में बांटा गया है इसको। तो तीनों स्टेप पे हम चर्चा कर देते हैं। तो पहला डिक्लेरेशन, इसको आप मान के चलिए फर्स्ट स्टेप है। तो डिक्लेरेशन करने का सिंटेक्स क्या है, आपके पास डाटा टाइप होना चाहिए, एरे का नाम होना चाहिए, और यहाँ पे जो भी ये स्क्वायर ब्रैकेट ये लगा हुआ होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, डिक्लेरेशन के दौरान हम लोग साइज नहीं देते हैं, साइज नहीं देते हैं। ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है डिक्लेरेशन करने का, कहने का मतलब है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लास्ट में लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे जो भी एरे का नाम है उसके लास्ट में लगा हुआ है, इसे आप डाटा टाइप के लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो जब डाटा टाइप के लास्ट में लगाइएगा तो यहाँ पे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट को इधर उधर आप कर सकते हैं, मतलब सेम है। लिखने का तरीका दो हो गया। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा इंट, ये हो गया एरे का नाम नम, और यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, तो ये हो गया बस डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है क्या कि आपने एक एरे डिसाइड किया कि मेरा एरे का नाम होगा नम, और ये भी एक वेरिएबल ही बनता है जिसको हम लोग रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। मतलब ये एरे जो कंप्लीट बनेगा, मतलब मेमोरी एलोकेशन जो होगा, उस मेमोरी का एड्रेस ये स्टोर करेगा। ठीक है। तो इतना करने मात्र से बस आपके कंप्यूटर में यही काम होगा। अब इसी को आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं। जब दो ढंग का सिंटेक्स है तो दो ढंग का एग्जाम्पल भी होगा ही होगा। ठीक है। तो आपको पसंद है अगर ये वाला तो इसको यूज कीजिए, आपको पसंद है ये वाला तो इसको यूज कीजिए। एग्जाम में ऐसे भी करके आ सकता है, एक ये भी आ सकता है ए में, दूसरा ऑप्शन में ये भी आ सकता है, और बोलेगा तीसरा में ए प्लस बी, मतलब दोनों सही है तो आपको दोनों सही लगाना होगा। तो एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे। तो दोनों सिंटेक्स आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं क्रिएशन पे। तो बस इतना याद रखिएगा, जब भी हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं तो एक रेफरेंस वेरिएबल ही बनता है। अब क्रिएशन पे बात आ रही है, तो क्रिएशन में क्या होता है, तो क्रिएशन में न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और न्यू कीवर्ड ही यहाँ पे एरे निर्माण करता है। तो जो भी सी और सी प्लस प्लस में आपने एरे पढ़ा है, वो यहाँ के एरे से इसी मायने में अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ के एरे में न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एरे एक तरह का ऑब्जेक्ट ही होता है। आप आगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ाएंगे हम, तो देखिएगा जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे एरे बनाने के लिए भी न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो देख लेते हैं सिंटेक्स। एरे का नाम होना चाहिए, एरे का नाम होना चाहिए, न्यू कीवर्ड होना चाहिए, फिर डाटा टाइप होना चाहिए, और यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट में साइज दिखा सकते हैं क्योंकि अब आप बना रहे हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पे नम है, यही वाला नम मैंने लिखा है जो कि हमने डिक्लेयर किया था। तो पहले आपको डिक्लेयर करना होगा, पहला स्टेप पूरा कर लीजिएगा, तब जाके सेकेंड स्टेप में क्रिएशन का काम आप कर सकते हैं। तो उसी वेरिएबल का नाम का यूज कीजिएगा, मतलब उसी एरे के नाम का यूज कीजिएगा जो आपने डिक्लेरेशन में दिया है। तो ये हो गया नम, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड आपने लगाया, और यहाँ पे फिर से आपको डाटा टाइप लिख के यहाँ साइज बताना है, मतलब साइज सेकेंड फेज में बताना है, क्रिएशन टाइम बताना है। तो अब आपका एरे बना। तो अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो डिक्लेरेशन में क्या हो रहा था, बस थोड़ा सा नीचे यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं। ठीक है।
डिक्लेरेशन में क्या हो रहा था, एक वेरिएबल बन जा रहा था जिसका नाम हो गया नम, और इसमें अभी कुछ नहीं है, हालांकि रेफरेंस वेरिएबल ही बन रहा है। ये तो रेफरेंस वेरिएबल में हमेशा एड्रेस स्टोर होता है, लेकिन जब आप क्रिएशन वाला ये वाला लाइन लिखिएगा तो क्या होगा, मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। कितना एलोकेट होगा, जितना आपने यहाँ साइज दिखाया है, तो 5 लेंथ का मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। न्यू कीवर्ड क्या करता है, मेमोरी एलोकेट कर देता है जिसका कोई नाम नहीं होता है। मेमोरी एलोकेट करता है न्यू कीवर्ड जिसका कोई नाम नहीं होता है, और ये रिटर्न कर देता है एड्रेस। एड्रेस रिटर्न कर देता है जो भी उसका, जैसे कि एरे के संदर्भ में देखा जाए तो जो भी बेस एड्रेस होता है एरे का, वो एड्रेस ये रिटर्न कर देगा, वो नम में चला जाएगा। तो मान लीजिए कि इसका बेस एड्रेस है 2349, तो 2349 आपका यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, अब आपका एरे तैयार हो गया। अब आपका एरे यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। देखिए, पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं पढ़ना होता है जावा में, लेकिन फिर भी आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जावा में पॉइंटर है ही नहीं। आपके लिए नहीं है, आप कोड नहीं लिख सकते हैं पॉइंटर वाला, लेकिन ऑटोमेटिक अंदर पॉइंटर के थ्रू ही कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया बेस एड्रेस, यहीं बेस एड्रेस आपका चला गया, रेफरेंस वेरिएबल में आपका एरे बन गया। अब इस एरे को आप नम नाम से पुकार सकते हैं। अब जब कभी इस एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना हुआ तो नम नाम से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया 0 1 2 3 4, कंसेप्ट वही है। इंडेक्स नंबर इसको मिल जाएगा 0 1 2 3 4, आप उस इंडेक्स नंबर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब रही बात, इसमें डाटा तो है नहीं, अभी आपका एरे क्या है, खाली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। तो इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, हम यहीं पे थोड़ा सा जगह लेके बता देते हैं। देखिए, इनिशियलाइजेशन में आप ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, नम फिर यहाँ पे 0 = 10। तो ये मैनुअली इस तरह से अगर इनिशियलाइज करिएगा तो ये 0 प्लेस पे 10 चला गया। फिर लिखना होगा आपको नम, फिर 1, और यहाँ पे अगर लिखते हैं 50 तो फर्स्ट पोजीशन पे 50 चला गया। उसी तरह से आगे भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो एक तो इनिशियलाइजेशन का तरीका ये है, और एक आपके लिए ये जो सिंटेक्स मैंने लिखा है इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो इसको आप बोल सकते हैं 3 in 1 है। ये तीसरा स्टेप आपका हो गया एरे में वैल्यू डालने का। मतलब वैल्यू आपने पहले आपने एरे डिक्लेयर किया, फिर आपने एरे को क्रिएट किया, फिर यहाँ पे एरे में वैल्यू डाला, तब जाके आपका एरे पूरा कंप्लीट हुआ। और ये 3 जो फेज आपने किया, ये 3 जो स्टेप आपने किया, वो तीनों स्टेप इसी सिंटेक्स में समाहित है। मतलब ये सिंटेक्स काफ़ी है तीनों स्टेप के लिए, आप इसको बोल सकते हैं 3 in 1 है। तो इसे ही लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तरीका वो भी जानना जरूरी है। उस पर अगर क्वेश्चन बनता है तो आप उसका आंसर दे पाएँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है, इसमें डाला है, इसको आप 2 in 1 बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन, और लगे हाथ तो इक्वल टू लगा के आपने क्या कर दिया, क्रिएशन। तो ये आप अगर सिंगल लाइन लिखते हैं तो ये डिक्लेरेशन प्लस क्रिएशन कर देगा, ये वाला काम जो ग्रीन से मैंने यहाँ लिखा है ये वाला काम कर देगा। तो ये 2 in 1 सिंटेक्स हो गया आपका, डिक्लेरेशन और क्रिएशन साथ में। अगर इस तरह का भी सिंटेक्स दे तो ये भी वैलिड है। तो ये 2 in 1 है, ये 2 in 1 है, ठीक है। ये नीचे वाला भी आपका सेम काम करेगा, ठीक है। अब आते हैं इसके सिंटेक्स पे। तो इसका सिंटेक्स बहुत आसान होता है। आपको एक तरह से देखा जाए तो यहाँ तक डिक्लेरेशन हो गया, और इधर तो न्यू कीवर्ड वगैरह लगाना नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि बिना न्यू कीवर्ड का ही आपका बन जा रहा है। तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा मेरे एमसीक्यू में, वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्या न्यू कीवर्ड से ही एरे बनता है? नहीं, केवल न्यू कीवर्ड से ही एरे नहीं बनता है, बिना न्यू कीवर्ड के भी आप जावा में एरे बना सकते हैं। वो तरीका है ये, वो तरीका है ये आपके लिए इस तरह का एरे भी बना दे रहा है और साथ में वैल्यू भी डाल दे रहा है। तो ये 3 in 1 काम कर रहा है, ठीक है। तो हर तरह का पॉसिबिलिटी हम आपको समझा दिए। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एरे का लेंथ पता करने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल वेरिएबल है जिसका नाम है लेंथ वेरिएबल। एरे का लेंथ अगर पता करना होगा तो आपको इस लेंथ वेरिएबल का इस्तेमाल करना होगा। कैसे? तो जो भी आपका एरे का नाम है उसमें डॉट ऑपरेटर लगाइए और लेंथ लिख दीजिए।
यहाँ से जो निकलेगा वो आपका लेंथ होगा, उसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, फिर आगे लूप वगैरह में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेंथ एक यहाँ पे वेरिएबल है जिसको आप मेंबर वेरिएबल बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे एरे जो बनाते हैं वो तो एक ऑब्जेक्ट है ना, और ऑब्जेक्ट में मेंबर वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे जो लेंथ है ना, असल में वो मेंबर वेरिएबल ही है जिसमें एरे का साइज हमेशा स्टोर रहता है, ठीक है। तो बस ये भी थोड़ा सा जानने वाली बात थी। अब आते हैं 2D एरे। 2D एरे जैसे आप लोग C और C++ में 2D एरे पढ़ते हैं, ठीक 2D एरे यहाँ पे भी कंसेप्ट है, थोड़ा सा तो अलग यहाँ पे है ही। तो आइए देखते हैं वो क्या अलग है। तो सबसे पहले 2D एरे बनाने का तरीका ये है, आपका जो 3 in 1 वाला जो सिंटेक्स था ना, मैंने डायरेक्ट उसी सिंटेक्स को लिखा है, ठीक है। हालांकि 2D एरे ठीक उसी तरह से फॉलो करके आप बना सकते हैं, अगर 3 स्टेप में बनाना चाह रहे हैं तो। पहले डिक्लेरेशन कर लीजिए, फिर उसके बाद क्रिएशन कर लीजिए, फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन कीजिए। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, जैसे आप वहाँ पे कर रहे थे 1 डायमेंशनल एरे के लिए, तो 1 डायमेंशनल एरे में बस एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। हर जगह आप दो दो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर लीजिएगा और सिंटेक्स सब वही रहेगा 1 डायमेंशनल वाला। तो उतना झंझट पालने की जरूरत नहीं है, बस इस तरह से आप शॉर्टकट लिखिएगा, ये 2D एरे आपका बन गया। तो हम लोग डायरेक्ट इसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये तो नम है, ये एरे का नाम हो गया। 2D जब आप बनाते हैं तो दो आपको देना होता है साइज। पहला होता है वो रो के लिए होता है, दूसरा होता है वो कॉलम के लिए होता है। तो इससे पता चलता है 2 रो, 2 रो और 4 कॉलम, 4 कॉलम नहीं सॉरी 3 ही ना, हाँ 3 कॉलम। तो 2 रो 3 कॉलम का यहाँ पे एरे बन रहा है, और ये 2 रो 3 यहाँ पे स्पष्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, और यहाँ पे 6 वैल्यू डाल दिया गया है। तो कंप्यूटर खुद से वो क्या करेगा, 3 3 का सेट उठा लेगा, ये पहले रो में डाल देगा और ये दूसरे रो में डाल देगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा वाला सिंटेक्स में, यहाँ आपने साइज ही नहीं बताया है। तो अगर यहाँ आप साइज नहीं बता रहे हैं रो और कॉलम का, तो आपको वेरिएबल इनिशियलाइज जो कर रहे हैं, सॉरी जो वैल्यू आप इनिशियलाइज कर रहे हैं उस दौरान आपको बताना होगा। तो यहाँ पे ग्रुप कर दिया गया है, ये जो पहला ग्रुप है यहाँ बताया जा रहा है कि ये पहले रो के लिए है, ये जो दूसरा ग्रुप है ये दूसरे रो के लिए। तो यहीं से क्लियर हो गया, पहला रो में 3 वैल्यू, दूसरा रो में 3 वैल्यू, इसका मतलब 2 रो रखना है और 3 कॉलम रखना है। इससे भी क्लियर हो जा रहा है। तो इस तरह का भी सिंटेक्स वैलिड होता है। बस जरूरत यही होता है यहाँ पे कि जो कर्ली ब्रेसेस है, अंदर भी कर्ली ब्रेसेस का आपको पेयर बना के चलना होता है, ये वाला इस तरह से अंदर पेयर बना के आपको चलना होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। तो 2D एरे का ये हो गया आपका कंसेप्ट, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा सा जो भी यहाँ पे था। चलिए एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है आपका, ठीक है, कि जो जब आप कोई डिक्लेयर कर रहे हैं एरे को, तो उस दौरान उस एरे में वैल्यू क्या होगा। तो आपका एरे तो कुछ इस तरह का बनेगा, तो इसमें पहले से होगा नल वैल्यू, पहले से क्या होगा नल, मतलब ये कहीं पॉइंट किसी को नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप ये वाला काम करते हैं, कहाँ गया वो, जैसे आप ये वाला काम कर देते हैं इस तरह का कुछ, तो फिर उसके लिए फिर आपके लिए कुछ इस तरह का एरे बन जाता है और एड्रेस चला जाता है नम में। तो इस दौरान नम में आपके एरे का बेस एड्रेस स्टोर हो जाता है। तो ये बात तो क्लियर है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह का आपका काम करता है 2D एरे में भी, इसी तरह का आपका काम करता है 2D एरे में भी। अब यहाँ पे 2D एरे का थोड़ा सा एडवांस वर्जन देख लेते हैं। वो एडवांस वर्जन क्या है, वेरिएबल साइज एरे, वेरिएबल साइज एरे, वेरिएबल साइज 2D एरे। यहाँ पे 2D एरे वेरिएबल साइज पॉसिबल होता है। तो ये पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ये थोड़ा सा यूनिक चीज़ है, हो सकता है एग्जामिनेशन में आ जाए। तो वेरिएबल साइज 2D एरे क्या होता है, कहने का मतलब है कि ऊपर हमने एक 2D एरे देखा जो था 2 रो,
तो चलिए 2 रो को हम मान लीजिए 3 रो बना दे रहे हैं और 4 कॉलम का था। तो ये वेरिएबल साइज 2D एरे नहीं है, ये 2D एरे हो गया जिसमें हर रो के लिए सेम साइज का कॉलम है। लेकिन एक एरे मैंने यहाँ बनाया है, ये भी 2D एरे ही हुआ, लेकिन देख लीजिए पहले रो में 2 ही कॉलम है, दूसरे रो में 4 कॉलम है, तीसरे रो में 3 कॉलम है। कॉलम की संख्या फिक्स्ड नहीं रह रहा है। तो इस तरह का जो एरे होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल साइज एरे। वेरिएबल साइज एरे बनाते कैसे है इस चीज को देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ एक सिंटेक्स है, सिंटेक्स यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा, जो लग रहा है कि देखने से नहीं लग रहा है कि 2D एरे बन रहा है। न्यू ऑपरेटर लगाया गया है और यहाँ पे इंट लगा के साइज दिया जा रहा है, लेकिन साइज देने के क्रम में एक साइज तो दिया गया, रो, कॉलम फिक्स्ड नहीं किया गया। हाँ, जब भी वेरिएबल साइज बनता है ना तो उसमें ना कॉलम को ही आप छोड़ सकते हैं, रो फिक्स करके आपको चलना होगा कि भाई कितने रो पे काम करना है। कॉलम ही हमेशा वेरिएबल होता है, कॉलम ही हमेशा वेरिएबल होता है। तो कॉलम को आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसी तरह से। लेकिन रो में आपको दिखाना होगा कि 2 रो के, 3 रो के, 4 रो। तो आपने यहाँ पे दिखा दिया, देखो भाई 3 रो का ही मेरा वेरिएबल साइज एरे बनाना है, वेरिएबल साइज 2D एरे बनाना। तो वेरिएबल साइज 2D एरे का एग्जाम्पल कुछ इस तरह से आपको होगा। अब इतना लिख देने से एक तरह से आप बस डिक्लेयर किए हैं, निर्माण नहीं हुआ है वेरिएबल साइज एरे का, ठीक है, निर्माण अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये सिंगल डायमेंशनल एरे बनाया जा रहा है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये सिंगल डायमेंशनल एरे बनाया जा रहा है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल डायमेंशनल लग रहा है ना कि एरे बनाया जा रहा है, सही है, एकदम सिंगल डायमेंशनल एरे की तरह यहाँ पे सिंटेक्स है। लेकिन अब इक्वल टू के इस साइड आकर थोड़ा सा देख रहे हैं तो सिंगल डायमेंशनल एरे में यहाँ पे नाम लिखा हुआ करते थे हम, नाम की जगह पर कुछ भी वेरिएबल का नाम हो सकता है। तो यहाँ पे आप ABCD कुछ भी लिख दीजिएगा तो सिंगल डायमेंशनल एरे पूरा का पूरा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 2D एरे का ही नाम यूज कर रहे हैं, ये होगा 2D एरे का नाम, और ये 0 पोजिशन 1 2, क्योंकि यहाँ पे रो आपने क्या किया है 3, रो आपने क्या किया है 3, तो 0 1 2 2 तक ही ना रो जाएगा, 2 तक ही ना जाएगा। तो रो के जो भी रो है आपका उसके पहले इंडेक्स पे एक सिंगल डायमेंशनल एरे बनाकर उसका एड्रेस डाल दिया। फिर फर्स्ट पोजीशन, अब बोल सकते हैं 0 पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे आप क्या कर रहे हैं, फिर एक सिंगल डायमेंशनल एरे बना के उसको डाल दिया इसमें। थर्ड पोजीशन पे आप क्या कर रहे हैं, जो कि सेकंड लिखा हुआ तो सेकंड ही बोलते हैं, सेकंड पोजीशन पे क्या करते हैं आप, एक और सिंगल डायमेंशनल एरे बना के डाल दिया। तो सिंगल डायमेंशनल एरे तो अलग अलग साइज का हो सकता है, इस तरह से आप डाल रहे हैं ना, तो इस तरह का आपके लिए एक बन गया एरे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाने की कोशिश करें, यहाँ मिटा देते हैं, इस तरह से अगर हम अब दिखाने की कोशिश करें, ये आपका एक हो गया एरे जिसका नाम है एक्स, इसका जो एक्स है इसको हम, ये हो गया 0 पोजीशन, 0 ऊपर लेते हैं, 0 1 2, मतलब इसको खड़ा कर दिया समझ लीजिएगा। तो 0 पोजीशन पे ये वाला जो है इसका एड्रेस आ गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कुछ एड्रेस आ गया तो ये इसको पॉइंट करने लगा, यहाँ पे कुछ एड्रेस आ गया जो इसको पॉइंट करने लगा, यहाँ पे कुछ एड्रेस आ गया जो इसको पॉइंट करने लगा। अब ये हो गया 2D एरे, 2D एरे। तो अब ये पूरा का पूरा एरे एक्स नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक्सेस करने का तरीका सेम वही है जैसे कि 2D एरे आप एक्सेस करते हैं लूप वगैरह लगा के, ठीक उस तरह से आप एक्सेस इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक पूरा का पूरा अगर प्रोग्राम देखना चाहिएगा कि 2D एरे का प्रोग्राम कैसा हो सकता है, तो ना होगा तो हम एक प्रोग्राम डाल देंगे, बस उस प्रोग्राम को हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, एक प्रोग्राम हम डाल देंगे, ठीक है। और उस प्रोग्राम को जस्ट इसके नीचे हम एक प्रोग्राम डाल दे रहे हैं और उस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा उस प्रोग्राम को देख सकते हैं कि वेरिएबल साइज 2D एरे का प्रोग्राम कैसा होता है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।